गुरुदेव, जब पढ़े लिखी न्यू जनरेशन धार्मिक क्रियाओं या कुलाचारों का पालन करती है तो आसपास के लोग, मित्र वगैरह ये सब बोलते हैं कि ये क्या दकियानुसी है और किस परंपरा में जीते हो। तो गुरुदेव, एजुकेशन और कुलाचारों का पालन क्या एक दूसरे के पूरक नहीं बन सकते? देखिए, एजुटेशन और कुलाचार का पालन निश्चित एक दूसरे का पूरक बन सकता है, बल्कि कुलाचारण के पालन में हमें प्राउड होना चाहिए। एजुटेशन का तो काम ही नहीं। किस बात का एजुटेशन? संकोच किस बात का? जो लोग ये कहते हैं क्या ऑर्थोडॉक्स हो, क्या दकियानुसी, उनको बताइए कि इसमें हमारा कितना बड़ा विज्ञान छिपा है। उन्हें बताइए। एक कि मेरे संपर्क में एक डॉक्टर है, वो रात्रि भोजन नहीं करते, तो कोई भी कार्यक्रम हो रात में नहीं करते हैं। लायंस क्लब के एक सक्रिय सदस्य थे, तो उसमें कोई भी कार्यक्रम हो, रात में पार्टी हो, तो रात में नहीं खाते। और उनको कोई डिनर में खाने के लिए बोले तो कहते मैं जैन हूं, मैं रात में नहीं खाता। एक कार्यक्रम में एक सरदार जी मिल गए। जब उन्होंने अपने आदत के अनुसार कहा कि मैं जैन हूं, मैं रात में नहीं खाता, तो सरदार जी को मजाक सूझी। सरदार जी ने कहा क्या जैन साहब, आप भी कहाँ की बात करते हैं? 12वीं शताब्दी में लाइट नहीं रही होगी तो लोग रात में नहीं खाते होंगे। अब तो बड़ा बड़ा मरकरी लग गया, हेलोजन लग गया, अब रात में खाने में क्या दिक्कत? उनने पलट करके कहा ठीक कहते हो सरदार जी, 16वीं शताब्दी में कोई नाई नहीं रहे होंगे, अब तो बड़े बड़े सैलून खुल गए, आप अपनी दाढ़ी क्यों नहीं कटवा लेते? सरदार जी अपना सा मुंह लेके रह गए। और फिर बाद में उन्होंने उनको समझाया कि भैया, किसी की आस्था और परंपरा के साथ ऐसा मजाक करने की कोशिश कभी मत करना। मैं रात में नहीं खाता क्योंकि इसमें एक विज्ञान है। आज विज्ञान भी इस बात को कहता है कि रात में जब हम सोते हैं तो पूरा शरीर रेस्ट में होता है, लेकिन भोजन पेट में रहने के कारण पेट को विश्राम नहीं मिलता। शरीर के विश्राम के साथ साथ पेट को भी विश्राम चाहिए। ये साइंस से प्रूव्ड है। उनको बात समझ में आई। आज हमारे यहां छुआछूत कुलाचार में बहुत मान्यता है। ये कोविड ने बता दिया बार बार हाथ क्यों धोना, है ना? अब समझ में आ रहा है लोगों को। हमें बताना चाहिए कि हम कोई भी कुलाचार का पालन कर रहे हैं तो इसमें हमारे जीवन की सुरक्षा कितनी और कैसी है। ये हमारे जीवन के लिए एक उपलब्धि है और इसको हर कोई अपनाए तो वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। हम कोई दुराचार थोड़ी कर रहे हैं। और विडंबना देखो, दुराचार करके प्राउड फील कर रहे हैं। कोई शराब पी रहा है तो बहुत बढ़िया, खुले विचारों का है, और कोई सदाचार से रह रहा है तो ऑर्थोडॉक्स है। दरअसल ये सब घिसी पिटी मानसिकता का प्रतिफल है। हमें ऐसे लोगों को दृढ़ता से अपनी बात विनम्रता के साथ समझाना चाहिए कि भैया भ्रम में मत रहो। आज तुम हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हो सकता है कुछ वर्ष बाद कोई बीमारी से घिरोगे तो डॉक्टर आएगा, डॉक्टर तुम्हें कुछ अपनी लाइफ स्टाइल बदलने को कहेगा तो तुम ही आके कहोगे कि आप सही थे। हमारा विज्ञान है, एक एक चीज में विज्ञान है। उन विज्ञान को हम अपनाएं और अपने जीवन को आगे